मिथ और लोक स्मृति अलग चीज़ें हैं। तो मिथ गढ़ा जाता है अपने क्षेत्र को, उस स्थान को महत्व देने के लिए। हुँ। लेकिन लोक स्मृति में अगर है, कहीं उसकी चर्चा है, कहीं कविता में आया है, कहीं कोई उल्लेख हुआ है किसी बहाने से, तब वो लोक स्मृति का हिस्सा। मैं एक छोटा-सा उदाहरण आज आपको दूँ। एक मथुरा में जगह है जिसे तिलक गेट कहा गया है। उससे पहले औपनिवेशिक काल में उसे हार्डिंज गेट कहा जाता था। उससे पहले मध्यकाल में वो होली गेट कहलाता था। और आज भी रिक्शे वाले से लेके छोटा बच्चा तक बताता है ये होली गेट है। मैं एक बार चित्रकूट गया हुआ था, सब जगह घूम रहा था, तो एक चाय की दुकान पे ऐसे ही हम लोग बैठ गए, चाय पीने लगे। एक बच्चा छोटा था जो चाय की दुकान पे छोटू होते हैं, उससे भी हमें दया, ये हमें क्या, हमारी पत्नी को उन्होंने कहा चाय पी लो बेटा, बिस्कुट भी दो खा लो। चाय वाला को हालांकि नागवार गुजर रहा था, वो मुंह भी बना रहा था। और उससे फिर हमने ऐसी बात करना शुरू किया। हम लोग जा रहे थे, वो वहाँ बालाजी का एक मंदिर है वहाँ पे, तो हमने, बेटा बालाजी का मंदिर जानते हो तुम? अब ये लोक स्मृति की बात कर रहा हूँ, छोटा सा बच्चा है, मुश्किल से 10 या 12 साल का। तो उसने कहा अच्छा वो औरंगजेब वाला मंदिर। तो लोक स्मृति इतनी सशक्त होती है। फिर मैंने जाके किसी तरह से, एक देवराज गुप्ता थे, उनको पकड़ाया, हमारे यहाँ के छात्र नेता रहे थे, वो वहाँ के स्थानीय व्यक्ति थे। किसी तरह उन्होंने वो पूरी ग्रांट की फ़ोटोकॉपी हमको दे दी। वो आज भी मेरे पास है, मूल पर्शियन में भी और उसका ट्रांसलेशन भी। और जब पुजारी से बात करने गए, वो नेपाल के पुजारी थे जो वहाँ महंत हैं, उन्होंने जो कहा वो बड़ा बुरा लगा मुझे। उन्होंने कहा, तब भी उस समय शायद कल्याण सिंह की सरकार थी या किसकी सरकार थी, वो बोले कि वो सरकार अच्छी थी औरंगज़ेब की, ये देखिए हमारी ग्रांट जो अकबर के समय से चली आ रही थी उसको बढ़ा दिया उन्होंने। और उसमें साफ लिखा है कि 24 घंटे शुद्ध देशी घी का दिया जलाएं ताकि ये इबादत करते रहें हमारे साम्राज्य की समृद्धि के लिए, संपन्नता के लिए। तो एक तरफा नहीं देखना है। शिक्षा तो मैकाले वाली ही अब देखिए, अब मैकॉले की शिक्षा को आप लाख बुराई दें, कॉलोनियल रूल को लाख बुराई दें, लेकिन क्या इससे तथ्य से आप नकार सकते हैं कि ये कॉलोनियल बिल्डिंग जहाँ हम लोग हैं, थॉर्नल मेन बिल्डिंग के सामने खड़े बैठे हैं, वो कॉलोनियल काल की नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बगल में है आपकी साइंस फैकल्टी, उसके बाद आर्ट्स फैकल्टी, ये सब उनकी देन है। ये बिल्डिंग चल रही है। हमारे यहाँ का चाहे नैनी का पुल ले लीजिए, चाहे कर्जन ब्रिज ले लीजिए, दोनों अंग्रेज़ों के बनाए चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और आजकल के पुल, माफ़ कीजिएगा कहने में शर्म आती, इसलिए सब कुछ बुरा नहीं है। यूनिवर्सिटी सिस्टम अच्छी है। मैकॉले ने क्या गलत कहा? आप और हम क्या करते हैं? क्या हम लोग अपने ऐतिहासिक स्थलों का ख्याल रखते हैं क्या हम लोग अपने साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं? मैं आज बहुत अच्छे दिन आप जहाँ बात कर रहे हैं, बात राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन पे भी होनी चाहिए। मैं नाम नहीं लूँगा, एक संस्था में गया, ऐसे ही बुलाया गया था, शैक्षिक संस्था है इलाहाबाद की मशहूर। मुझे सारा अफसोस हुआ, उनका भारत रत्न का ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ कूड़े में पड़ा था। मैंने उसे झाड़ा, बैग लिए था उसमें डाल दिया। और फिर हमारी एक बैचमेट थी नेहरू मेमोरियल में उस समय, अब तो वो अशोका यूनिवर्सिटी में उनकी आर्काइव्स देख रही, दीपा भटनागर जी, इसीलिए मैं साक्ष्य सहित बता रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि भैया, राजर्षि पुरुषोत्तम दास का भारत रत्न का ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। बोली फलाना आदमी हमारा इलाहाबाद की तरफ जा रहा है, बनारस जा रहा है, उससे कह देंगे इलाहाबाद में आपसे कलेक्ट कर ले। तो जैसे आपसे यहाँ मिले, उनसे हम आनंद भवन के गेट पे मिले, उनको वो डॉक्यूमेंट पकड़ाया, आज भी वहाँ सुरक्षित रखा है। मेरे पास उनका एक्नॉलेजमेंट लेटर रखा है कि आपके द्वारा भेजा गया ये ओरिजिनल। तो हम लोग कितना ख्याल करते हैं। जो यहाँ पर कर्नल साहब आए नील, जो दबाने के लिए 1857 की क्रांति, उनका एक लेफ्टिनेंट था, वो अपने घर पत्र लिख रहा था अपनी पत्नी को। अंग्रेज़ घर को भी पत्र लिखता था, उसकी कॉपी रखता था, और उस पत्र में वो साफ साफ लिख रहा है कि मेरी सारी बातों पर भरोसा मत करना, क्योंकि युद्ध का समय है,
और सारे पत्र खुलते हैं और उसमें कुछ न कुछ जोड़ दिया जाता है ना। तो हो सकता है कोई जुड़ जाए, कुछ घट जाए, तो पूरी बातों में भरोसा मत करना। वो खुद लिख रहा है, एक अधिकारी, और वो हम लोगों के पास मौजूद है साथ। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब बाबर की एक वसीयत की बात कि भोपाल में है मौजूद। अब वो वसीयत को जितने इतिहासकार हैं जिन्होंने बाबर पे काम किया, साफ कर दिया कि ये भैया बाद में जोड़ा गया, इंटरपोलेशन है। तो इस तरह की चीज़ों से भी इतिहासकार को बचना चाहिए। एक ऐसा इतिहास लिखना चाहिए जिसमें विवाद नहीं, संवाद की गुंजाइश